Hello friends, welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Today's topic is alternating action of medicines. Friends, alternating action of medicines का last lecture है. I have already made a video on primary action, secondary action and dynamic actions of medicines. वो सारे videos आपको I link पे मिल जाएंगे, आप उसे visit करिएगा. I'm sure that will be helpful. But before we move on to today's lecture, do not forget to subscribe my channel and hit the bell icon so that you never miss any updates from Inside Organon. To understand the alternating action of medicines, let's begin with understanding the definition of alternating action. Alternating action क्या होता है? Alternating action एक primary action का type है जहां पर जो primary action होता है वो recur होता है but alternate form में. ठीक है, देखिए यहाँ पे definition लिखी है. Alternating action is a type of primary action where various paroxysms of primary action alternate with each other. Some drugs during drug proving produce certain symptoms which are partially or under certain conditions directly opposite to the other symptoms which have previously or subsequently appeared. क्या लिखा है यहाँ पे? कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं होम्योपैथी में जब उनकी ड्रग प्रूविंग की जाती है उस वक्त वो कुछ ऐसे सिम्टम्स देती हैं जो उसके जो पर्टिकुलर सिम्टम्स हैं उसके जस्ट ऑपोजिट होते हैं. वो सिम्टम्स हमेशा अकर नहीं होते, वो पार्शियली या फिर सर्टेन कंडीशंस में अकर होते हैं. which represents the alternating states of various paroxysms of primary action. और वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? वो एक ऑल्टरनेटिंग स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं. किस चीज की? प्राइमरी एक्शन की. और इसी ऑल्टरनेट स्टेट को हम क्या कहते हैं या फिर इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं ऑल्टरनेटिंग एक्शन ऑफ द मेडिसिन. To understand alternating action of the medicines, here we have examples of few medicines which will make the concept more clear. First one we have rheumatism alternates with gastric complaints of kali bichromum. काली बाइक्रोमियम जो हमारी मेडिसिन है इसमें rheumatism alternate करता है किस चीज के साथ? गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के साथ. ये दोनों काफी डिफरेंट चीजें हैं but still these symptoms are alternating. So this is a good example of alternating action. Moving on, we have the next example, constipation alternating with diarrhea of nux vomica. Constipation और diarrhea ये फिर से काफी डिफरेंट कंडीशंस हैं बट स्टिल ये क्या हो रहा है? कॉन्स्टिपेशन ऑल्टरनेट कर रहा है डायरिया के साथ नक्स वोमिका में. नाउ दिस इज आल्सो अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ ऑल्टरनेटिंग एक्शन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन. द थर्ड एग्जांपल वी हैव इज हेडेक ऑल्टरनेटिंग विद लंबैगो. लंबैगो क्या होता है? लोअर बैक का पेन होता है जो कि एक सिम्टम है एलोसोकोट्रिना में. और ये ऑल्टरनेटिंग सिम्टम कहाँ पे कौन सी मेडिसिन में प्रेजेंट है? एलोसोकोट्रिना. Moving on to the fourth symptom, incredible changeableness. At one time he chokes and jests and another he is lachrymose. ये किस चीज का है? इग्नीशिया. इग्नीशिया एक होम्योपैथिक ड्रग है जिसका ये सिम्टम है. जो पेशेंट होता है वो काफी मूडी होता है, उसका मूड बहुत जल्दी चेंज हो जाता है. एक टाइम ऐसा होता है कि वो बहुत खुश होता है, जॉयफुल होता है, बट एट द अनदर टाइम वो अचानक वीपिंग टेंडेंसी आ जाती है, उसमें वो लैक्राइमोस हो जाता है. नाउ दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ऑल्टरनेटिंग एक्शन ऑफ मेडिसिन्स. फ्रेंड्स, आप अपनी मटीरिया मेडिका ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ऐसे कई और सिम्टम्स मिल जाएंगे. आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स याद है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा. नाउ मूविंग ऑन, here we have the therapeutic utility of alternating action. The first one is, if for the employment of a medicine on a strict homeopathic principle, no improvement follows. अगर हमने होम्योपैथिक रेमेडी एक अप्लाई की है, एक पेशेंट को दी है होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स पे बेस होके, बट स्टिल उसके लिए कुछ इम्प्रूवमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में हमें उस मेडिसिन का स्मॉल डोज फिर से एडमिनिस्टर करना चाहिए एक्यूट डिजीज के
case में, even within a few hours. Now, the second utility is if after the application of drug, the alternating actions have been apparent. The next dose of the same drugs is to be given to stop the alternation. Now, अगर आपके पास सपोज एक पेशेंट आता है और आपने उसको एक होम्योपैथिकली सुटेबल रेमेडी दी. नाउ उस रेमेडी का जो ऑल्टरनेटिंग एक्शन है अब वो पेशेंट शो कर रहा है, वो विजिबल है आपको, तो आप नेक्स्ट डोज क्या करेंगे? नेक्स्ट डोज आप उसी ड्रग का देंगे और वो क्या करेगी? उस ऑल्टरनेशन को फाइनली स्टॉप कर देगी. For handwritten notes of pathology, organon and materia and daily dose of previous year AIPGT questions, do follow Inside Organon on Instagram. Link is in the description below. So friends, this is all about today's lecture. In today's lecture, we discussed the alternating action of medicines. I hope this video was helpful. अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा. And yes, do not forget to subscribe my channel, like this video and hit the bell icon so that you never miss any updates from Inside Organon.